हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बरखा एकेडमी। आपके अपने चैनल बरखा एकेडमी में मैं सरिता आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। पुष्प किसका रूपांतरण है? प्रांकुर का। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? यह एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? एड्स का पता लगाने के लिए। दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? टेस्टोस्टेरोन से। लकवा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B7 की। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? यह विटामिन B3 की कमी से। लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? बोन मेरो में, अस्थि मज्जा में। कैरोटीन मुख्य भाग है विटामिन ए का। शरीर के किस भाग में पित्त रस का निर्माण होता है? यह लीवर में होता है। लेजर की खोज किसने की थी? मेमेह ने। मेमेह नामक वैज्ञानिक ने की थी। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? जोसेफ मोरे ने। ईईजी का आविष्कार किसने किया? हॉसबर्गर ने। फ्लू किसके द्वारा फैलता है? वायरस द्वारा। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। मांस, अंडा और दूध मुख्य स्रोत है प्रोटीन के। मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती है? 24। में नहीं लेना चाहिए, वसा नहीं लेना चाहिए। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में। मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं ऑक्सीजन। जहरीले पदार्थ को क्या कहा जाता है? टॉक्सिन। दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसीन। मानव मूत्र के से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? विटामिन सी का। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है। ऑक्सिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन। कोशिका में ऊर्जा संचित हो रहती है, एटीपी के रूप में रहती है। आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण। ईसीजी का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए किया जाता है? मस्तिष्क के लिए। घेंघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? थायराइड के। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है जबड़ों में। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती है बैक्टीरिया से। यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है? ग्लाइकोजन के रूप में। कानों में कुल हड्डियाँ कितनी होती है? 6। और सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज। घेंघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है जबड़ों में पाई जाती है। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती है बैक्टीरिया से। यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है? ग्लाइकोजन के रूप में। कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 6। और सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज। ये एग्जाम में पूछी गई है कि कान में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, उसका नाम क्या है? स्टेपिज होती है। पौधे का प्रजनन अंग है फूल। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। कार्बोहाइड्रेट में आते हैं स्टार्च और शर्करा। पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है? पत्तियाँ। सिंकोना पौधे के किस भाग में कुनैन प्राप्त किया जाता है? तने की छाल से। और ये मलेरिया के लिए उपयोग किया जाता है।
प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में सबसे ज़्यादा तेज होता है? लाल प्रकाश में। और सबसे कम होता है? एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है तने के बने हुए घेरों को गिनकर। एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है तने के बने हुए घेरों को गिनकर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत है जल। जल से निकलती है ऑक्सीजन। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? हेलोफाइट्स। पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? नाइट्रेट के रूप में। संसार का सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेशिया। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। और माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत पाए जाते हैं सोयाबीन में पाए जाते हैं। 40% तक के प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? चीड़ से होता है, चीड़ वृक्ष। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? फूल से। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? पत्तियों में। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? फूल से। वाष्पोत्सर्जन में पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों में होती है। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में होता है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है और सूर्य दिन में ही होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सिर्फ दिन में होती है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है और यह क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में पाया जाता है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष होता है सिकोया। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता है MS स्वामीनाथन। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को कहा जाता है जीरोफाइट्स। खरीफ के मौसम का समय होता है जून से सितंबर तक। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है थाईलैंड। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह कानपुर में स्थित है। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है थाईलैंड। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में। फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है पुष्पक्रम। सबसे बड़े पुष्प होते हैं रेफ्लेशिया के। द्विकल रोग किस फल में होता है? नींबू में। भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? द्वितीय। हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? गेहूं का। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है गुजरात। भारत में रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? केरल। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है गुजरात और भारत में रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य है केरल। रेड डॉट रोग किस फसल में होता है? यह गन्ने में होता है। भारत में सर्वाधिक किस फसल का क्षेत्रफल अधिक है? धान का। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह लखनऊ में स्थित है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है जमुना पारी। मर्रा किस पालतू प्राणी की नस्ल है? भैंस की। सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? कैसीन की उपस्थिति के कारण। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता था? वर्गीज कुरियन को। किसके दूध में वसा की मात्रा अधिक होती है? रेंडियर के।
गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? बकरी को कहा जाता है। विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? सानेन को। एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस के उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1970 में। एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1970 में। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से, मछली पालन से। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? मुर्गियों से। यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील होता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव्यमान स्थिर रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटता है। ऊंचाई। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी तरह पिघलने पर बर्फ का जल स्तर कैसा रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल कैसा रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का तापमान बढ़ेगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी। मध्य ध्रुव भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धनावेशित हो जाती है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कम होती। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। किस ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? डॉपलर प्रभाव कहते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्षण है? सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं किसका कथन है? कॉपरनिकस का। ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने। पौधों में भी जीवन होता है, इसको किसने बनवाया था? जेसी बोस ने। ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने। पौधों में भी जीवन होता है, इसको किसने बताया था? ये जेसी बोस ने बताया। स्याही सोखता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठ तनाव पर। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए। क्वार्ट्ज घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? दाब विद्युत प्रभाव के। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? फैराडे के नियम के अनुसार।
लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विकिरण का उद्दीपित उत्सर्जन। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। इसका नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण से। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति का। जीवाश्म और पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है कार्बन डेटिंग पद्धति। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम ओम का है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। आनुवंशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल। होमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? आनुवंशिक। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जोहानसन ने किया था। गैमेट की शुद्धता का नियम किसने प्रतिपादित किया था? मेंडल ने। सहजीवित का उदाहरण है लाइकेन। जीन किससे बनी होती है? डीएनए से। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। डीएनए की क्रियात्मक इकाई होती है जीन। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1968 में। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम। आनुवंशिक रोग वर्णांधता में रोगी किस रंग की पहचान नहीं कर पाता? लाल और हरा रंग। लाइकेन सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। जीन स्थित होते हैं गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1930 में। रमन प्रभाव के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह तक पहुंचने में लगने वाला समय होता है 8 मिनट। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? अवतल दर्पण। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? अक्रिय गैसों का। एक अश्व शक्ति समान होती है 746 वाट के। उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? दृष्टिपटल पर बनता है, रेटिना पर। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? यह ताप के कारण अधिक फैलता है, इसलिए थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः उपयोग होने वाली बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन गैस भरी जाती है। एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होती है लोहा और क्रोमियम की। पानी में चीनी का घुलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। नींबू खट्टा किस कारण होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। वायु है मिश्रण, एक तरह का मिश्रण है। हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। जल की स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आप बने रहिए बरखा एकेडमी में और सभी वीडियो को देखते रहिए और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। हम मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में।